हर वर्ष के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं और जब उनका तेज सर्वोच्च होता है, उस तिथि को हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है और इस शुभ तिथि को कहा जाता है अक्षय तृतीया अथवा आखा तीज। इस वर्ष यह शुभ तिथि 26 अप्रैल 2020 को मनाई जाएगी और मान्यता है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका सुखद परिणाम मिलता है। अक्षय तृतीया का महत्व। पारंपरिक रूप से यह तिथि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम की जन्म तिथि होती है। इसी तिथि के साथ पुराणों की अहम वृत्तांत जुड़े हुए हैं, जैसे सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री अक्षय कुमार का आविर्भाव अर्थात उदीयमान, वेदव्यास एवं श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ, महाभारत के युद्ध का तथा द्वापर युग का समापन, माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन, भक्तों के लिए श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि से खोले जाते हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में एक बार इसी तिथि में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने हेतु, कोई नई वस्तु खरीदने हेतु पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी बिना पंचांग देखे इस तिथि में किए जा सकते हैं। इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अक्षय परिणाम मिलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया के प्रमुख पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक अक्षय पात्र पांडवों को उपहार स्वरूप दिया था। यह ऐसा पात्र था जो कभी भी खाली नहीं होता था और जिसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई और मांग करने पर इस पात्र से असीमित भोजन प्रकट होता था। श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। कथानुसार श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार पर उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल मुट्ठी भर पोहा ही था। श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर पोहा सुदामा के हाथ से ले लिया और बड़े ही चाव से खाया, क्योंकि सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे। श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण से कुछ भी कहना उन्होंने उचित नहीं समझा और वह बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्राभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते विलंब न हुआ कि उनके मित्र और विष्णुअवतार श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया व्रत एवं पूजा विधि। अक्षय तृतीया सर्व सिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लीन होते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षदा चढ़ाना चाहिए। शांत चित्त से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चा करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जो गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करें। इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही फल फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ यानी गाय, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हाड़,
पंखे, घड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। आपको और आपके परिवार को अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे।